हेलो एवरीवन, अभी हम मालदा लोको सेट लोको नंबर 38291 ट्रैक्शन मोटर नंबर 3 का फेलियर इन्वेस्टिगेशन करने जा रहे हैं, जो कि 23 अक्टूबर 2024 को ड्राइवर रिपोर्ट के अनुसार ट्रैक्शन मोटर 3 आइसोलेशन के कारण लोको को अनशेड्यूल अटेंशन के लिए शेड इन किया गया। शेड इन होते ही मोटर नंबर 3 का वैल्यू इंडक्टेंस वैल्यू लिया गया और इसका मैक्सिमम डिफरेंस 0.133 मिली हेनरी अर्थात 133 माइक्रो हेनरी मिला, जिसके वजह से TM3 को चेंज करने का निर्णय लिया गया। क्योंकि ट्रैक्शन मोटर नंबर 3 का इंडक्टेंस वैल्यू डिफरेंस 0.015 मिली हेनरी अर्थात 15 माइक्रो हेनरी से ज़्यादा आ रहा है, इससे यह पता चलता है कि रोटर या स्टेटर में कोई प्रॉब्लम होगी। इसके इन्वेस्टिगेशन के लिए हम लोग डिफेक्टिव ट्रैक्शन मोटर का डिसमेंटलिंग करेंगे। ये देख सकते हैं डिसमेंटल किया हुआ रोटर, ये देख सकते हैं डिसमेंटल किया हुआ स्टेटर। स्टेटर को विजुअली चेक किया गया, ऐसे तो कोई एबनॉर्मलिटी इसमें नहीं निकला। फर्दर इन्वेस्टिगेशन के लिए हम लोग इसका सर्च टेस्टिंग करना चाहते हैं। RDSO SMI 149 के अनुसार सर्च टेस्टिंग हम लोग ऑक्सिलरी मोटर के स्टेटर का करते हैं, किंतु इसका क्योंकि इंडक्टेंस वैल्यू का डिफरेंस ज़्यादा पाया गया है, इसलिए हम लोग इसका स्टेटर का भी एक बार सर्च टेस्टिंग करके देख लेते हैं। ये देख सकते हैं हम UVW का कनेक्शन सर्च टेस्टर से इसमें स्टेटर में कर दिए हैं। अब चलते हैं इसका ग्राफ देखने, ग्राफ का एनालिसिस करने, कोई फॉल्ट है कि नहीं है। चलते हैं अब सर्च टेस्टिंग मशीन की तरफ। ये देख सकते हैं, ये हम लोगों का डिजिटल सर्च कंपैरिजन टेस्टर है। इसी में हम लोग स्टेटर के तीनों फेज के वाइंडिंग का चेकअप करते हैं। देख सकते हैं 3.56 किलो वोल्ट सर्ज वोल्टेज सेट किया हुआ है। यह देख सकते हैं सर्ज वोल्टेज सेट करने के लिए रोटेटिंग नॉब दिया गया है। हमारा ट्रैक्शन मोटर 2.18 किलो वोल्ट का होता है। हम लोग लगभग 3.5 किलो वोल्ट का सर्ज अप्लाई करके टेस्टिंग करते हैं। यह पावर ऑन ऑफ स्विच है, देखिए अभी ऑन पोजीशन में है। ऑसिलोस्कोप का डिस्प्ले देख सकते हैं, जिसमें वेवफॉर्म डिस्प्ले होगा। यह देख सकते हैं रोटेटिंग नॉब दे रखी है, जिसके 3 पोजीशन RYB हैं। जब R पोजीशन में होता है तो UV फेज में सर्ज अप्लाई होता है। जब Y पोजीशन में होता है तो सर्ज V और W फेज में अप्लाई होता है। इसी तरह B पोजीशन UW फेज के लिए है। चलिए हम लोग सर्ज अप्लाई करके चेक करते हैं। सबसे पहले R पोजीशन में नॉब को सेट कर दिए हैं, इससे U और V फेज में सर्ज अप्लाई होगा और उसका वेवफॉर्म प्लॉट होगा। और इस नॉब को रोटेट करके सर्ज वोल्टेज को सेट कर लिए हैं, जो कि 3.5 किलो वोल्ट पे सेट हो चुका है। ये ग्रीन कलर का पुश बटन, जिसे प्रेस करने से सर्ज अप्लाई होता है और यहाँ पर वेवफॉर्म प्लॉट हो जाता है। तो चलिए अब सर्ज अप्लाई करके हम लोग देखते हैं। ये देखिए सर्ज अप्लाई किया जा चुका है और होल्ड कर दिया गया है। और वेवफॉर्म देख सकते हैं U और V फेज का दोनों वेवफॉर्म एक दूसरे के सुपर इम्पोज हो गए हैं, इसलिए एक सिंगल वेवफॉर्म की तरह दिखते हैं। वेवफॉर्म के पोजीशन को ऊपर नीचे करके देखते हैं, देखने से दोनों वेवफॉर्म नॉर्मल और एक दूसरे के आइडेंटिकल हैं, अतः हम कह सकते हैं कि UV फेज में कोई डिफेक्ट नहीं है। चलते हैं अब Y पोजीशन में रख के V और W फेज को चेक करने के लिए। ये देखिए नॉब को Y पोजीशन में सेट कर दिए हैं। अब सर्ज अप्लाई करने जा रहे हैं। सर्ज अप्लाई करके होल्ड कर दिए हैं। ये देख सकते हैं कि V और W फेज का भी वेवफॉर्म नॉर्मल और सुपर इम्पोज आया है, अतः V और W फेज में भी कोई डिफेक्ट नहीं है। अब वेवफॉर्म का पोजीशन ऊपर नीचे करके देख सकते हैं कि दोनों वेवफॉर्म एक दूसरे के आइडेंटिकल आया है। अब चलते हैं हम लोग नॉब को B पोजीशन में रखकर U और W फेज को चेक करने के लिए। जैसे ही सर्ज अप्लाई किए वेवफॉर्म आ चुका है। ये U और W फेज का वेवफॉर्म भी नॉर्मल और सुपर इम्पोज आया है। वेवफॉर्म की पोजीशन को ऊपर नीचे करके भी देख सकते हैं कि U और W फेज का वेवफॉर्म आइडेंटिकल आया है। सारे फेज का सर्च टेस्टिंग कंप्लीट हो चुका है। चूंकि सभी फेज का वेवफॉर्म नॉर्मल और आइडेंटिकल पाया गया, अतः हम कह सकते हैं कि स्टेटर के तीनों फेज के वाइंडिंग में कोई डिफेक्ट नहीं है। ये देख सकते हैं डिसमेंटल किया हुआ रोटर। डिसमेंटल किया हुआ रोटर का विजुअल चेकिंग करने जा रहे हैं। विजुअल चेकिंग स्टार्ट करते हैं। ये देख सकते हैं बर्निंग साइन, यहाँ पे बर्निंग साइन है रोटर में, यहाँ पे भी बर्निंग साइन है, यहाँ पे भी बर्निंग साइन है, बहुत सारी जगह में बर्निंग साइन है। हीटिंग की वजह से ये देख सकते हैं जो पेंट किया गया था वो पेंट भी उखड़ गया है। इसका जगह जगह में पेंट उखड़ा हुआ है।
दोनों साइड में ही ऐसा हुआ है, पेंट उखड़ा हुआ है और कुछ क्रैक भी पाए गए। रोटर बार के एंड रिंग के तरफ क्रैक पाए गए हैं, ये देख सकते हैं क्रैक, यहाँ पे भी क्रैक है, इधर क्रैक है, ये भी क्रैक है। बहुत सारे रोटर बार क्रैक हो गए हैं, जिसके वजह से हमारा इंडक्टेंस वैल्यू का वेरिएशन बहुत ज़्यादा आ रहा था। अभी हम जा रहे हैं डिफेक्टिव रोटर का ग्रोलर टेस्टिंग करने। ग्रोलर टेस्टिंग से हम लोग जो क्रैक होता है उसको डिटेक्ट करते हैं। उससे पहले हम ग्रोलर टेस्टर मशीन दिखा देते हैं। ये हमारा ग्रोलर टेस्टिंग मशीन है। ये हमारा पुश बटन है, जिसको प्रेस करने से मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई हो जाता है। ये हमारा सिलेक्टर स्विच है, एसी और डीसी दोनों मोड में हम टेस्टिंग कर सकते हैं, एसी या डीसी मोड में। और चलते हैं अब हम ग्रोलर टेस्टिंग करने रोटर का। ये हमारा डिफेक्टिव रोटर है, ये जो दिखा रहे हैं ये डिफेक्टिव रोटर है। वो हमारा नॉर्मल रोटर है जो डिफेक्टिव नहीं है। दोनों में हम दिखाएंगे चेक करके कि किस में कैसा साउंड आ रहा है। हमिंग साउंड से ही पता चल जाता है कि रोटर डिफेक्टिव है कि नहीं है। सबसे पहले हम डिफेक्टिव रोटर का ये ग्रोलर टेस्टिंग करने जा रहे हैं। ये देख सकते हैं ग्रोलर टेस्टर मशीन। ग्रोलर टेस्टिंग के लिए हम लोग इस तरह से प्लेस किए हैं। अब इसका जो पुश बटन है इसको ऑन करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई हो जाएगा। और इस साथ ही ये जो थिन टाइप का प्लेट है, आयरन प्लेट, इससे हम लोग सटा के चेक करेंगे कि कोई हमिंग साउंड आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ये देख सकते हैं कोई भी साउंड नहीं सुनाई दे रहा है। इसका मतलब है कि मेरा जो ये रोटर है ये कहीं ना कहीं क्रैक है और ये रोटर डिफेक्टिव है। पोजीशन चेंज करके भी एक बार आपको दिखाते हैं। ये देखिए दूसरी पोजीशन में भी आपको साउंड सुनाएंगे, कोई साउंड आ रहा है कि नहीं। देखिए मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किए, थोड़ा मोड़ा आ रहा है, प्योर नहीं आ रहा है, कहीं भी यूनिफॉर्म साउंड नहीं आ रहा है। इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं रोटर मेरा क्रैक है। चलिए, अब ये तो था डिफेक्टिव रोटर। अब चलते हैं दूसरा रोटर जो इधर पास में रखी है, वो मेरा डिफेक्टिव नहीं है, वो अच्छा रोटर है। उसमें भी एक बार ग्रोलर टेस्टिंग करके चेक कर लेते हैं कि दोनों में क्या डिफरेंस आ रहा है। इसको हम ग्रोलर टेस्टिंग को इस तरह से सेट कर दिए हैं। अब मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किए हैं और इस तरह से देख सकते हैं अब क्लियरली हमिंग साउंड आ रहा है। इसका मतलब है कि ये मेरा जो रोटर है ये डिफेक्टिव नहीं है, कहीं भी क्रैक नहीं है इस रोटर में। क्लियरली हमिंग साउंड सुनाई दे रहा है आप लोगों को। दूसरी पोजीशन में भी एक बार चेक करके दिखाते हैं कि ये क्या मेरा ये रोटर डिफेक्टिव है कि नहीं। ये देखिए, ये देख सकते हैं दूसरा पोजीशन में इसको ग्रोलर टेस्टर को सेट किए हैं। अब मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करेंगे और देखिए हमिंग साउंड क्लियरली सुनाई दे रहा है। इसका मतलब रोटर है ये बिल्कुल भी डिफेक्टिव नहीं है। धन्यवाद।